एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के पार्ट 12 क्वेश्चन रहे। हमने जैसे कि आपको पता है अब तक हमने 11 पार्ट हमने डिस्कस कर चुकी है। जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनमें से हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस करते रहते, हर बार डिस्कस करते रहते, ये तो आपको पता है। एंड तो बिना देर किए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। ये जो ऑप्शन में जो भी देख रहे हो ना, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है? क्या आपको याद रहेंगे जो कोविड-19, यानी आज से जो कि 5 ईयर से पहले, 6-7 साल, जो कि 5-6 साल से पहले जो कोविड-19 कैसे तबाही मचा कर रखा था। ध्यान में रखना, ये भी सही आंसर है। कोविड-19 जो कि वायरल डिजीज है, ध्यान में रखना। एंड क्या आप जानते हो ये जो वायरल डिजीज़ की जो बैक्टीरिया, जो वायरस है कोरोना वायरस, इसे सारस कोव, यानी इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, SARA नहीं, ध्यान में रखना, SARS, सार्स कोव यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ध्यान में रखना। एंड और ये जो इन्फ्लुएंजा, ये भी सही आंसर है। इन्फ्लुएंजा यानी इन्फ्लुएंजा आपको बता दूं, इन्फ्लुएंजा 4 टाइप की होती है। एक तो A, V, C, ऐसे D। इन्फ्लुएंजा A जैसे कि आपको पता है जो स्वाइन फ्लू रहे, H1H5N1, क्या आपको याद रहेंगे H5N1 एंड H1N1 पूछे तो ये स्वाइन, सॉरी ये बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू, ये स्वाइन फ्लू, H1N1। ऐसे कई सारे इसका वेराइटी रहे। एंड ये कॉमन कोल्ड पूछे तो ये भी सही आंसर है, यानी कॉमन कोल्ड ये राइनो वायरस, ध्यान में रखना, राइनो वायरस के माध्यम से होती है, यानी सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ध्यान में रखना। इससे इसकी तरह और भी ये जो रहे हाल ही में जो कि HMPV जो ह्यूमन मेटा न्यूमो, HMPV इस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, पी मतलब है न्यूमो, यानी जैसे न्यूमोनिया होती है ना, पी से साइलेंट वाला पी, न्यूमोनिया, HMPV एंड पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे के सारे वायरल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। मेनली डिजीज आर कॉज्ड बाय द वायरस इंक्लूडिंग द कॉमन कोल्ड, जो कि फ्लू, द कोविड-19, चिकन पॉक्स, कोल्ड फ्लू एंड कोविड-19, नारो वायरस एंड स्टोमक फ्लू, HPV, जो कि हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, HPV मतलब है हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, cold sore and chicken pox, mumps, measles and viral hepatitis, AIDS, HIV and रूबेला सिंगल्स एंड ये भी एक डिजीज़ है। ये सारे सारे वायरल, मेनिंजाइटिस मतलब जो आपके ब्रेन में रहे ना, जो ब्रेन रहे वहाँ एक पर्दा रहे, इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इसके ऊपर तो क्रैनियम रहे, मतलब जो हड्डी रहे। निमोनिया एंड इबोला, जेनिटल हॉर्स एंड डेंगू, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन जो ब्लड रहे ना, ब्लड आपको पूछे तो ये तो 4.5 टू जो कि 5.5 लीटर ये आपको फीमेल के बॉडी में देखने को मिल सकता है। एंड जो मेल के बॉडी में जो ब्लड रहे वो है 5.5 टू 6 लीटर तक, 6.5 भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर मतलब ये एवरेज है, ध्यान में रखना, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। जो कि ह्यूमन बॉडी ये है ज़्यादा मात्रा में, जो भारी मात्रा में ग्लूकोज पाई जाती है, ऑप्शन 20 तो। एंड ग्लूकोज की भी फार्मूला बता दो, C6H12O6। अब ये तो ग्लूकोज की आपको पता है, बट आपको जो शुगर रहे ना, शुगर की क्या आपको पता है? C12H22O11, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, द मेन शुगर इन ह्यूमन ब्लड इज ग्लूकोज, ध्यान में रखना, ऑल्सो नोन एज द ब्लड शुगर एंड इसे ग्लिसेमिया कहा जाता है। ग्लूकोज इज द बॉडी प्राइमरीली सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखिएगा। द बॉडी ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड इनटू द ग्लूकोज, ग्लूकोज ट्रैवल थ्रू द ब्लड एंड टू सेल से पहुंचते एंड दैट रिक्वायर द एनर्जी, जो कि आपके जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ग्लूकोज एंड अंडरगोज जो कि biochemical reaction that release the energy and from the adenosine and triphosphate यानी ATP। क्या आपको याद है? तो 38 ATP एंड 2 ATP,
क्या आपको याद है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ध्यान में रखना, ये तो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा, बस यही याद रखना जो भी बताया जा रहा है। एटीपी फ्यूल्स मोस्ट एनर्जी रिक्वायर्स एंड प्रोसेस ऑफ द बॉडी। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3। Which of the following is the sexually transmitted disease and primarily transmitted through the sexual contact including the oral, anal and vaginal sex? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको पूछे तो ये भी एक वायरल डिजीज है, यानी ऑप्शन सही आंसर होगा HIV, ये भी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HSV ये भी सही आंसर है, यानी हॉर्स सिम्प्लेक्स वायरस। एंड HPV ये ह्यूमन पापिलोमा वायरस, यानी ऑप्शन सी भी सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ध्यान में रखना। ऐसे भी और भी आपको बता दूँ, हेपाटाइट्स बी जो रहे ये भी वैसे एक जो कि जेनिटल कंटैक्ट से ये फैलती है। तो आइए देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि STD प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कंटैक्ट इंक्लूडिंग द ओरल, anal and vaginal sex and the chlamydia, gonorrhea and syphilis and HIV genital herpes and the human papilloma virus। and ये जो गोनोरिया ना, ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये जो फीमेल को ये होती है, बट ये बात यही नहीं है। ये मेल में भी देखने को मिलता है, बट चांसेस बहुत ही कम रहे, ध्यान में रखिएगा। बट दोनों केसेस में ये पाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयरन। ध्यान में रखिएगा, आयरन की डेफिशिएंसी मतलब ये सिर्फ आयरन नहीं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो रहे एनीमिया जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, और इसके साथ जो कि फोलेट रहे, फोलेट विटामिन यस विटामिन जो कि B12, ये सारे के सारे इसके डेफिशिएंसी भी होती है। एंड विटामिन जो कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से भी ध्यान में रखिएगा, ये डेफिशिएंसी एनीमिया का लक्षण है। एनीमिया कैन अकर एंड जो ज़्यादातर जो आयरन है ना, आयरन की मात्रा भारी मात्रा में जो प्रेग्नेंट जो वुमेन रहे इन्हें बहुत ही ज़रूरत होती है, ध्यान में रखना आयरन। एंड इसलिए जो कि आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। सो एंड विटामिन B12, फोलेट एंड विटामिन ए भी होती है, ध्यान में। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट हैविंग द इनफ आयरन एंड प्रोड्यूस द हेमोग्लोबिन, ध्यान में रखना। एंड हेमोग्लोबिन प्रिपेयर करने में ये सहायता करती है। कैन बिकॉज बाई द पोर डाइट एंड ब्लड लॉस एंड प्रेग्नेंट जो कि पीपल कैन गेट दिस टाइप ऑफ एनीमिया इफ दे डज नॉट टेक द आयरन सप्लीमेंट। आयरन सप्लीमेंट नहीं लेने से ऐसे जो कि डिजीज देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 5। सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी की सोल्जर ये है WBC, यानी ये प्लेट जो कि ल्यूकोसाइट, WBC की लार्जेस्ट जो ब्लड सेल ये है ल्यूकोसाइट, ध्यान में रखिएगा। यानी जो ल्यूकोसाइट है ना, इसका आपको टाइम ड्यूरेशन आपको बता दूँ 12 to 20 डे, मतलब ये 20 डे के बाद ये फिर से ये रीजनरेट होने वाला है, मतलब ये इसका डेथ हो जाती है जो ल्यूकोसाइट है ये सेल की। जैसे RBC को पूछे तो ये 120 डे, एंड प्लेटलेट की पूछे तो ये 7 to 10 डे वैसे। तो आइए देखते हैं क्या रहे। वाइट ब्लड सेल प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी मतलब रेजिस्टेंस पावर आपके बॉडी में ग्रो करती है। दे हेल्प इन द फाइटिंग एगेंस्ट द डिजीज एंड इन्फेक्शन, एलर्जीज एंड द फॉरेन पार्टिकल मतलब जो हार्मफुल पार्टिकल जो आपके बॉडी में एंटर कर जाती है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहे वायरस, इसके एगेंस्ट में ये कार्य करना शुरू कर देती है। दिस सेल कीप आवर बॉडी सेफ एंड हेल्दी। व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ध्यान रखना, ये तो हमने डिस्कस की। दे फ्लो थ्रू द बॉडी एंड किल द फॉरेन बॉडीज लाइक द बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, एंटीजेंस एंड जो भी मतलब पैथोजन वगैरह रहे। They kill the body, fight infection and allergies and the foreign particles. They work together, protect our body from the germ and help our you get better when you are sick. आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6। What is the meaning of सेरीकल्चर? सेरीकल्चर मतलब है सिल्क वर्म की कल्टीवेशन करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिल्क कल्टीवेशन। एंड फिश की कल्टीवेशन ये है पीसी कल्चर। एंड पोल्ट्री, ये बार्ड कल्टीवेशन को पोल्ट्री कहा जाता है। एंड बी कल्टीवेशन को ये एपीकल्चर, ध्यान में रखना। एपिस मेलिफेरा एपिडे, यस, ये जो बी है ना, इसके ये जो सोर्सेस है मतलब साइंटिफिक
सोर्सेज ऐसे कह सकते हो। ये एपिस मेलिफेरा एपिडेई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेरिकल्चर ऑफ सिल्क फार्मिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म टू produce the silk although there are several commercial species and silkworm and ध्यान में रखना कैटरपिलर ऑफ द डोमेस्टिक। सो ध्यान में रखना ये सिल्क कल्टीवेशन। आइए देखते हैं मतलब रेयरिंग ऑफ सिल्क। रेयरिंग मतलब है पालना। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल 5 से जो कि सेंस ऑर्गन रहे, ध्यान में रखना। एक तो रहे आई, ईयर, नोज एंड स्किन यानी जो टचिंग सेंसेशन रहे, एंड टंग, ध्यान में रखना टंग। एंड और आपको बताओ जो ये आई है ना, आई मतलब कौन सी लेंस है ये, क्या ये कनकेव या फिर कन्वेक्स लेंस, क्या बता सकते हो। ये कन्वेक्स लेंस है, ध्यान में रखना। ज़्यादातर स्टूडेंट ये इसमें कन्फ्यूज हो जाती है, ध्यान में रखना, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सो ध्यान में रखना। एंड जो आई की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, मिनिमम डिस्टेंस 25। एंड आई जो मतलब एक ही आई आपको जो एंगल देख सकते हैं ना, मतलब कितने के एंगल, ध्यान में रखना। मतलब आपके जो एक आई रहे, ये एक आई आपको 150 डिग्री तक ये देख सकते हैं, बट दोनों आई आपको पूछे तो मतलब दोनों आई ये कितने की डिग्री ये देख सकते हैं, ध्यान में रखना। ये मतलब 180 डिग्री देख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। बीच में ये जो कि आपके दो नाक रहे यानी नोज रहे, ये ऐसे मतलब ये दोनों आई 180 देखती है एंड 150 ये एक ही आई देख सकते हैं। अगर आपके आई मतलब यहाँ एक सामने होते और पीछे से होते, दोनों आई होती है तो आप मतलब 360 देख सकते हो। बस ऐसे एक इमेजिनरी है, वैसे तो है ही नहीं। आइए देखते हैं क्या रहे। ह्यूमन हैव द 5 बेसिक सेंस ऑर्गन एंड आई, ईयर, बस यही याद रखना, हमने डिस्कस करी। आइए देखते हैं। राबिस आर वायरल इन्फेक्शन एंड द विच ऑफ द टाइप वायरल। एंड जो राबिस है ना, ये जो वोल्फ रहे ना, वोल्फ यानी डॉग यानी जो जितना भी जानवर रहे वो काटने से ये होती है राबिस। बट ये एक कौन से टाइप की वायरल डिजीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादातर एक क्वेश्चन देखने को मिल चुकी है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क लगा लेना कहीं सारे। ये एक जो कि न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन। एंड ये होने से क्या होती है, ध्यान में रखना। इसे जो कि वाटर जो है ना, वाटर को देखकर भय लगता है, वाटर को भय लगता है। जो पेशेंट है उन्हें वाटर देखने से भय लगता है, ध्यान में रखना। ये इसे मतलब ऐसे मान सकते हो क्या, वाटर फोबिया, सॉरी हाइड्रोफोबिया कहा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट है जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। एंड इसी तरह ये जो वायरल इन्फेक्शन है ना, ये बता दो आपको, और भी ऐसे कई सारे वायरल इन्फेक्शन है, जैसे पोलियोमिलिटीज रहे, वेस्ट नाइल वायरस रहे, वेस्ट नाइल वायरस, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं। राबिस जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल एंड जूनोटिक वायरल डिजीज अफेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये हार्म पहुंचाती है। एंड जैसे कुत्ते मतलब आपको काट लेने से जो जैसे कुत्ते जीप मतलब जीप बाहर करके जो जैसे इनके जैसे साइन करती है ना, ऐसे जो पेशेंट है वो भी ऐसे साइन करने लगता है, ध्यान में रखना। ऐसे भी मतलब जीप निकाल करके ऐसे साइन करने लगता है, ध्यान में रखना। ये इन अप टू 99% ऑफ द ह्यूमन राबिस केस एंड डॉग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वायरस ट्रांसमिशन, ये डॉग के कारण से होती है। सिलेटेड बिटवीन द एज 5 to 14 आर द फ्रीक्वेंटली विक्टिम्स एंड राबिस इन्फेक्ट द मामल्स एंड इंक्लूडिंग द डॉग, कैट, लाइवस्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 9। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट। एंड ऐसे जो कि डॉग नहीं मतलब काटने से जो नहीं होने वाला है, ऐसे इंजेक्शन दी जाती है। जैसे जो घर में जो पालते हैं ना, जो जानवर, जो कुत्ते, जो कैट, जो भी रहे, इन्हें इंजेक्शन महीने में या फिर 3-4 महीने में ऐसे इनके एक रहे इंजेक्शन दी जाती है, ये तो आपको पता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन एनिमल, इसका नाम है मतलब ये तो एक सीप है, नाम है डोली, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डोली इसका नाम है। ये एक सीप। एंड आपको बता दूँ जो सीप है ना, सीप के एक झुंड रहे, झुंड यानी क्या कह सकते हो, ग्रुप रहे।
इसे क्या कहा जाता है, इसे फ्लॉक कहा जाता है। बट ये तो रहे सिप के बारे में बात करिए, बट जो और एक SHIP सिप, ये भी मतलब आपके उच्चारण समान है बट ऐसे स्पेलिंग नहीं है। ये सिप मतलब है जो जहाज रहे, इसके जो झुंड रहे ना, इससे जो एक प्लेस में ज़्यादातर जो पाई जाती है, ये इसे फ्लीट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा अंतर इसमें, काफ़ी बार ये मतलब इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ध्यान में रखना। एंड ये जो डली है ना, ये जो इन्वेंट करी थी किसने, एक प्रोफेसर है इसका, जो कि हाल ही में मतलब लगभग 1.5 या फिर 2 साल हो गया, डेथ हो गया। वो है जो कि इसका नाम इयान यस विलमट, ध्यान में रखना, इसका नाम है इयान विलमट। एंड इसका जो कि डेथ 79 एज में, कौन सी ईयर भी शायद याद नहीं आ रहा है, 2023 में, ध्यान में रखना 2023 में डेथ हुआ है, जो कि सितंबर के आसपास में। चेक करके बताना उनका डेथ कौन सी ईयर में हुआ। एंड बस यही याद रखना, ये डोली, इसका नाम यान विलमट, वही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। डोली जो कि सिर्फ डोली जो कि 1996 14 फरवरी 2003, मतलब इनका डेथ was a female Fanny Dorset and a ship and the first mammal that was the clone from the adult somatic cell। somatic cell से ये डेवलप करके ये बनाया है। ध्यान में रखना, शी was cloned by the assistant of the Rosen Institute in the Scotland using the professor of the nuclear transmission of nuclear cell taken from the mammary gland। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या रहे। नंबर 10 आज के लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, इसे क्या कहा जाता है, मेनिंजाइट्स। हमने पहले से मेनिंजेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेनिंजेस। एंड ये जो डिजीज, इसे डिजीडर को कहा जाता है मेनिंजाइटिस, ध्यान में रखिएगा। एंड मेनिंजाइटिस एंड जो कि, और ये मेनिंजाइटिस के बाद मतलब ये आपके ब्रेन रहे, ध्यान में रखना, ये आपके ब्रेन रहे, इसके एक मतलब आप मान सकते हो कि मेम्ब्रेन रहे यहाँ, ये मेम्ब्रेन, ध्यान में रखना, इसे कहा जाता है मेनिंजाइट्स। एंड इसके ऊपर में भी और एक कवर रहे, ध्यान में रखना, इसके ऊपर में और एक कवर क्या रहे, जो जैसे मतलब मान लो कौन सी कवर रहे, जो हड्डी रहे, ध्यान में रखना, ये इसे कहा जाता है जो कि क्रैनियम, ध्यान में रखना, क्रैनियम मतलब आपके जो चोट पहुँचते रहे वहाँ हेड में ही सीधा पहुँचती है, बट ये ब्रेन के पास नहीं आती है। ब्रेन के पास आ जाएगा तो मतलब सोचो कि ब्लड क्लॉट होने लगेगा, एंड ब्लड क्लॉट होने से ये वेरियस टाइप की डिजीज एंड आपके ब्रेन भी हेमरेज हो सकता है। मतलब ये पीछे से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहे, ध्यान में रखना, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड ऐसे कई सारे। एंड आपको बता दूँ जो पार्ट रहे ना, ध्यान में, ब्रेन की वेट आपको पूछे तो 1350 ग्राम, ध्यान में रखना। एंड आपको पार्ट भी बता देता हूँ, ध्यान में रखना, सुनिएगा। ब्रेन की जो 3 टाइप्स की पार्ट रहे ना, ध्यान में सुनना, एक तो रहे फोर ब्रेन मतलब पहले जो पहले पार्ट, एंड दूसरा रहे मिड ब्रेन, एंड तीसरा रहे हाइंड ब्रेन, ध्यान में रखना, हाइंड ब्रेन। ऐसे ये जो ये तो रहे 3 के 3, और इससे भी इसके जो पार्ट रहे ये बता देता हूँ। जो 4 ब्रेन रहे ना, एक में हमने डिस्कस की क्या, 4 ब्रेन की जो पार्ट रहे ना, एक तो रहे सेरिब्रम, ये सेरिब्रम रहे जो कि सबसे लार्जेस्ट है, सेरिब्रम, एक तो रहे सेरिब्रम, दूसरे पर रहे थैलामस एंड और तीसरे पर रहे हाइपोथैलेमस, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ध्यान में रखने का। मतलब ये हैंड राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत देना, मतलब ये जो लिखा जा रहा है ना, ये मोबाइल के स्क्रीन में ही लिखा जा रहा है, कोई भी लैपटॉप वगैरह मेरे पास कोई भी नहीं है। बस जो भी बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन ध्यान में सुनना। 4 ब्रेन हमने डिस्कस की, सेरिब्रम एंड जो कि थैलामस, हाइपोथैलामस, और जो रहे एक मिड ब्रेन की पार्ट आपको बता देता हूँ। मिड ब्रेन दूसरे पर हमने डिस्कस की ना, मिड ब्रेन, इसके जो पार्ट रहे ना, ये है कोर्परा एंड और एक दूसरे पर रहे क्वाड्रिजेमिनियम, ध्यान में रखना, क्वाड्रिजेमना, ध्यान में रखना, ये दूसरा रहे। और जो तीसरा हमने डिस्कस की, मतलब कौन सी वाला जो हमने डिस्कस की, जो ध्यान में रखना, और हमने जो डिस्कस की, क्या डिस्कस की, जो हाइंड ब्रेन, यस हाइंड ब्रेन डिस्कस की। ये हाइंड ब्रेन की जो पार्ट रहे वो है सेरिबलम, एक तो रहे सेरिबलम, दूसरा रहे मेड्यूला, एंड तीसरा रहे
पॉइंट्स ध्यान में रखना। ये सारे के सारे ब्रेन के पार्ट हमने डिस्कस की। अगर आप चाहते हो तो नोट करना तो कर लेना। ये डिटेल देखते हैं एंड सेशन एंड करते हैं। ये देख सकते हो 3 लेयर्स ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द प्रोटेक्टिव लेयर स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान में रखना ये तो हमने डिस्कस की। पिया मीटर एंड द मिडिल लेयर ऑफ द आर्कोइड एंड द वेब लाइक द स्ट्रक्चर फील्ड इन द फ्लूइड दैट द क्वेश्चन ब्रेन। ध्यान में रखना। इसमें एक फ्लूइड पाई जाती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF एक फ्लूइड पाई जाती है ब्रेन में। ध्यान में रखना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड इससे जो मेनिंजाइट्स है ये भी देख सकते हो। इसके जो लेयर है ड्यूरामीटर, आर्कोइड एंड पियामीटर। ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।